ये चैनल में मैं बस आप लोगों को सऊदी लेबर लॉस और उसके बारे में ही बताता हूँ। और जब भी मैं आपको कोई वीडियो पब्लिश करता हूँ उसको आप कंप्लीट देखिए। आधा अधूरा वीडियो आप देखेंगे मुझे भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके गलत काम करेंगे आप। ओके, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक कॉमन सा सवाल है आप सब लोगों का। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा में सऊदी से इंडिया गया, वहाँ से वो पुरानी कंपनी में वापस नहीं आया, नई कंपनी में आया, तो क्या मेरा जो पुराना कंपनी था वो मेरे ऊपर केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि हाँ बिल्कुल आपका पुराना कंपनी आपके ऊपर केस कर सकता है अगर चाहे तो। ओके, इसका श्योरिटी मान लीजिए आप। दूसरी बात यह है कि जब भी हम सऊदी में काम करते हैं तो हमारा एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं। अब उसमें एक ऑब्लिगेशन होता है दोनों पार्टी का, जो कंपनी है उसका अपना ऑब्लिगेशन रहता है, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, और जो वर्कर है उसका अपना ऑब्लिगेशन और जिम्मेदारी रहता है। वही सब लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में और अरेबिक में। अगर से आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा लेके गए, वापस नहीं आए, मतलब ये आप अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे, अपना जिम्मेदारी कंप्लीट नहीं करे, तो उस केस में आपका जिम्मेदारी आपने कंप्लीट नहीं करा तो वो एक वायलेशन है, वो एक गलत है। ओके, तो उस केस में आपका वर्कर चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकता है सऊदी लेबर लॉ में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में। वो क्या केस करेगा आपके ऊपर, जो भी आपके ऑब्लिगेशन है वो आपने कंप्लीट नहीं करा है, फुलफिल नहीं करा है, तो उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज रहता है वो क्लेम करेगा। किस तरह के पेनल्टी होंगे, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो एक कंपनसेशन अमाउंट होता है कि अगर मान लो कंपनी ने टर्मिनेट करा तो वर्कर को इतना कंपनसेशन मिलेगा, अगर वर्कर ने टर्मिनेट करा तो वर्कर को कंपनी को इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, तो आपने जब सऊदी से इंडिया गया एग्जिट री एंट्री वीज़ा में, वापस नहीं आए, मतलब ये कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा है विदाउट एनी वैलिड रीज़न। उस केस में आपके लिए दो तरह का पेनल्टी हो सकता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रिसाइसली अगर उन्होंने लिखा है कि भाई इतना, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा विदाउट वैलिड रीज़न 2 सैलरी 3 सैलरी देना पड़ेगा, तो वो आपके ऊपर लायबल होगा। या फिर अगर वो नहीं लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली, तो आर्टिकल 77 का क्लॉज 2 जो है वो आपके ऊपर लागू होगा। उसमें ये बताता है कि जितना दिन का ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन बचा हुआ है, मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 5 महीने में ही चले गए, जो बाकी जो 5 + 2 7 महीने का जो ड्यूरेशन है उसका सैलरी आपको फुल सैलरी कंपनी को देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 77 क्लॉज बी में बताया गया। और दूसरा तरह का पेनल्टी क्या लगाया जा सकता है, कंपनसेशन। आप जब यहाँ से गए होंगे तो क्या पता जो भी आपका एसेट है कंपनी का वो आप हैंडओवर नहीं कर रहे होंगे। मान लीजिए कंपनी का लैपटॉप है, कंपनी का गाड़ी है, कंपनी का फ़ोन है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप उनको दे के नहीं गए होंगे, तो वो भी आपके ऊपर में कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो इसका समरी ये है कि अगर आप एग्जिट री एंट्री में अगर गए हैं इंडिया और नए वीज़ा में अगर सऊदी आएंगे, तो आएंगे नहीं आएंगे वो बात क्या बात है, लेकिन कंपनी आपके ऊपर केस कर सकता है और आपको उस सारे कंपनसेशन को भरना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस यही है आप लोगों से कि भाई जब भी आप जाएं सऊदी से, एग्ज़िट जाएं या फिर कंपनी छोड़ना चाहें, तो पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट करके ही जाएं, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपको लगेगा कि कंपनी वाले कहाँ करेंगे, क्या पता कंपनी वाले कर दिए केस तो फिर यहाँ आके फंस जाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ है, सबका जो सिस्टम है वो एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो आप ये मत सोचिए कि मैं सऊदी में काम कर रहा था, सऊदी छोड़ के गया हूँ, मैं दुबई चला जाऊँगा, क्या पता वो जो इंटीग्रेट हो गया सारा सिस्टम तो आपको वहाँ पे भी पेनलाइज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ईमानदारी से अपना ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कीजिए, ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कीजिए, रिज़ाइन कीजिए, एग्ज़िट वीज़ा लीजिए, इसके बाद ही जाइए। ठीक है, तो ये एक सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इससे रिलेटेड सवाल है पहले वीडियो देखिए, इसके बाद कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ और जो आपके कमेंट्स है उसी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि एम्बेसी को किस तरह से कांटेक्ट किया जाए अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको एम्बेसी के थ्रू एग्जिट जाना है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी बातें बताऊंगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मान के चलिए कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कमेंट्स को वीडियो के फॉर्म में ज़रूर आप लोगों को वीडियो बना के बताऊँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।